स्पेशली फॉर एमए और बीए स्टूडेंट्स के लिए ये आपके अच्छे फायदेमंद साबित होने वाला है। तो अपन बात करते हैं लिटरेचर के शुरुआती दौर की। एट फर्स्ट शुरुआत में किस प्रकार से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनको पीरियड्स में बांटते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पीरियड आता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको आप प्री चौसरियन पीरियड भी कह सकते हैं। चौसर के समय का जो पीरियड था उसके पहले को आप प्री चौसरियन भी कह सकते हो, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कह सकते हो, और आप हो तो इसको द ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हो। इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड का देखो, यह है सबसे पहला अपने टॉपिक लिया ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो 450 टू 1100 तक का जो पीरियड है उसको आप क्या कह देते हो, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कह देते हो। इसी को आप और क्या कह सकते हो, तो प्री चौसरियन पीरियड भी कह सकते हो, चौसरियन पीरियड भी कह सकते हो, यानी चौसर के पहले का ग्रेट पॉइंट हुआ है चौसर, उसके पहले का पीरियड भी आप कह सकते हो। सबसे पहले अपन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखिए। इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कैसा क्या है, तो 5th सेंचुरी में एंग्लो सेक्सन 2 ट्राइब्स थी, जूट्स भी थी, 3 ट्राइब्स थी वैसे तो, लेकिन मोस्टली अपन 2 ट्राइब्स को ज्यादा देखते हैं, एंग्लो और सेक्सन पीरियड को। इस समय की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था बीवॉल्फ। बीवॉल्फ बुक का नाम है, इसके राइटर का पता नहीं है कि कौन था इसका राइटर, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बीवॉल्फ जो राइटिंग थी उसके राइटर का क्या नाम है। ये बीवॉल्फ है, ये एक हीरो है इस बुक का, इसी का प्रोटोगोनिस्ट है जो क्या करता है, बुरी आत्माओं से लड़ता है और लास्ट में क्या कर लेता है, उन पे विजय पा लेता है। तो इसकी हेरोइक डीड्स के बारे में बीवॉल्फ लिखी हुई। 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी इंग्लैंड में जो हुआ था, 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी अपने इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ी भूमिका निभाता है, बड़ा रोल रखता है इंग्लैंड का। और अपन मानना चाहें तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में 4 डायलेक्ट्स थे, जिसमें तो था नॉर्थम्ब्रियन, एक मर्सियन, एक कैंटिस और वेस्ट सेक्शन। इसमें और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो 4 डायलेक्ट कौन कौन से थे जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के तो या प्री चौसरियन पीरियड में एक अहम रोल निभाते थे। तो उनका नाम है नॉर्थम्ब्रियन, NORTHUMBRIAN, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस, वेस्ट सेक्शन। ओके, इधर देखो आप। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ये डायलेक्ट थे, तो ये डायलेक्ट कहां से उठाए गए थे, ये डायलेक्ट थे कहां से, जो ट्राइब्स थी, जैसे केल्ट्स ट्राइब थी जो आयरिश और स्कॉटलैंड के आसपास थी, ठीक है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनके आसपास जो लिव करने वाली थी वो केल्ट्स ट्राइब थी। और रोमान्स थे, रोमन्स जो 443 टू 410 एडी के आसपास के थे। इसी में पिक्स ट्राइब थी, इस प्रकार की 2-3 ट्राइब्स थी। इन ट्राइब्स ने किनसे हेल्प मांगी थी, एंग्लो और सेक्सन ट्राइब से मांगी थी। एंग्लो, सेक्सन, ज्यूट से 3 प्रकार की ट्राइब थी। जो कहां की ट्राइब थी, जर्मनिक ट्राइब थी, जर्मनी के टाइप थी, जर्मन में ये निवास करती थी। तो इन तीनों से इसने हेल्प मांगी, क्योंकि ये क्या करते थे, ये आपस में इनके ऊपर आक्रमण होते थे, तो उन आक्रमणों से, उन वार से बचने के लिए इन्होंने इनसे हेल्प मांगी। इनसे एंग्लो, सेक्सन और ज्यूट्स जो 3 जर्मनी ट्राइब थी, उनसे इनसे हेल्प मांगी गई। और ये जो इन्होंने, अब ये देखो, जो एंग्लो और सेक्सन थे वोज लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम रोमन मिशनरीज। रोमन मिशनरीज, रोमन ये जो थे, रोमन लोग थे, मिशनरी जो यहाँ आया करते थे, उनसे इन्होंने क्या सीखी थी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एंग्लो सेक्सन जो ट्राइब्स थी उन्होंने इंग्लिश कहां से सीखी, तो एंग्लो सेक्सन वोज लर्नड इंग्लिश, या इंग्लिश वोज लर्नड बाई, क्या है ये, एंग्लो सेक्सन वॉज लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम रोमन मिशनरीज। रोमन मिशनरीज से इन्होंने क्या सीखी, इंग्लिश सीखी। इधर देखो, हाँ एक बात और कह सकते हैं, इंग्लैंड का नाम किससे पड़ा, तो एंगल्स लैंड, यानी एंगल्स जो प्रजाति थी, ट्राइब थी, उसी से इसका नाम पड़ा इंग्लैंड का। एंगल्स लैंड को क्या कहा गया, इंग्लैंड कहा गया। एंगल्स लैंड को ही क्या कहा गया, इंग्लैंड कहा गया। इधर देखो, अपन बात कर रहे थे किसकी, ये बीच में आ गया, क्या आ गया, नेशनल एपिक ऑफ इन इंग्लैंड। नेशनल एपिक इन इंग्लैंड का दर्जा किसको मिला, बीवॉल्फ को मिला, जो कि एक फेमस बुक थी, कौन सी सेंचुरी की, 5th सेंचुरी की। अच्छा, एक नाम और आता है सेंट ऑगस्टाइन, 597 एडी के आसपास की एक बुक थी, इसका नाम भी आता है, जिसमें क्या है, इसमें कन्वर्सेशन है इसका इंग्लैंड का, ए कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लैंड टू लेटन क्रिश्चियनिटी, यानी लेटन क्रिश्चियनिटी के साथ जो कन्वर्सेशन है उसको किसमें दर्शाया गया है, सेंट ऑगस्टाइन में दर्शाया गया। एक बुक ये थी। लिटरेचर में अपन देखना चाहें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में तो 3 जो बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो एपिक पोइम है जिसका नाम है बीवॉल्फ, अपने पहले ही बात करी थी कि बीवॉल्फ है वो कैसी पोइम है, एक एन एपिक पोइम है जिसको नेशनल एपिक का दर्जा भी प्राप्त है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में से कोई पूछे आपसे कि नेशनल एपिक के नाम से कौन प्रसिद्ध है इंग्लैंड में, तो कौन सी है, बीवॉल्फ है। और यहाँ पर देखो लिटरेचर में एपिक पोइम है बीवॉल्फ, एलिजीज पोइम, 2 एलिजी पोइम है, एक तो द वॉन्डरर, सीफारर, वाइफ स्लेमेंट एंड हस्बैंड्स वाइफ, यानी 3 एलिजीज फेमस थी। एक तो कौन सी, द वॉन्डरर,
दूसरी कौन सी द सीफारर, और तीसरी द वाइफ्स लैमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज। ये आपसे कोई पूछे तो इन सब का संबंध किससे है? द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से है, प्री चौसरियन पीरियड से है। इसी में आपको देखा जाए तो 2 वॉर पोएट्रीज भी फेमस थी, और वो कौन कौन सी थी? बैटल ऑफ मेल्डन, बैटल ऑफ मेल्डन, जैसे कि नाम से ही पता है बैटल मानी क्या होता है? युद्ध होता है, वार होता है, तो ये क्या हो गई? वार पोएट्री होगी। दूसरी कौन सी बुक है? बैटल ऑफ बर्नन ब्रुगिन। ओके, तो जैसे कि नाम से ही पता आपको कि बैटल, तो ये बैटल वाला है। ये कौन सी है? वार पोएट्रीज है, बाद में भी आई है, जैसे बैटल ऑफ द बुक्स है जोनाथन स्विफ्ट की है, वो भी लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 बुक जो आपको वार पोएट्री से दी गई है, बैटल ऑफ मेल्डन एंड बैटल ऑफ बर्नन ब्रुगिन। ये क्या है? ये 2, तो आपको लिटरेचर में केवल 4-5 बातें ही आपको सीखनी है। नंबर 1, पहली तो इसकी फेमस बुक कौन सी थी? बिवॉल्फ, जिसको नेशनल एपिक इन इंग्लैंड का दर्जा भी प्राप्त है। एपिक पोएम में आप ले सकते हो, लिटरेचर में एपिक पोएम है बिवॉल्फ, और 3 एलिजीज है, द वंडरर, द सीफारर, और वाइफ्स लैमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज, और 2 वार पोएट्रीज हैं, बैटल ऑफ मेल्डन एंड बैटल ऑफ बर्नम ब्रुगिन। ओके, और आपको डायलेक्ट के बारे में पूछे तो नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस एंड वेस्ट सेक्शन 4 टाइप्स के ये है। तो इस प्रकार से एंगल्स लैंड को इंग्लैंड कहा गया। तो ये सारा का सारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड का आपको मैंने बता दिया है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप इसको एक बार फिर से देख लें। फिर से मैं बता रहा हूं एक लाइन, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 450 से लेकर 1100 AD तक का है, इसको प्री चौसरियन नाम भी दिया गया है। ओके, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें तो 5th सेंचुरी में कौन सी प्रजातियां थी? एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थी। इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है बिवॉल्फ, जिसको नेशनल एपिक भी कहा गया है इंग्लैंड में। और 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इंग्लैंड का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ? तो 1066 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है यहाँ से कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का कब हुआ? तो 1066 में हुआ। कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। अच्छा, यहाँ पर 4 डायलेक्ट फेमस थे, 4 डायलेक्ट यूज किया जाते थे, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस और वेस्ट सेक्सन। ओके, अब इधर आ जाओ, ट्राइब्स कौन कौन सी थी? तो केल्ट्स ट्राइब को ब्रिटन्स भी कहा जाता था, ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड में निवास करती थी। रोमांस थी जो 43 to 410 जो AD है उसके आसपास में वहां पर रहा करती थी। पिक्स ट्राइब थी। अब आपको पता है कि पहले अलग अलग जो ट्राइब्स रहा करती थी, तो जैसे जिनकी कम संख्या होती थी या कमजोर होती थी, उनके ऊपर जो शक्तिशाली ट्राइब थी वो आक्रमण कर देती थी और उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ करता था। तो ये केल्ट्स ट्राइब थी। इन्होंने किनसे? जो जर्मन की जो ट्राइब्स थी, एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स, ये थी, इनसे इन्होंने हेल्प मांगी। ये इंग्लैंड आए, इंग्लैंड आकर के ज्यूट्स तो क्या थे? कम थे, तो ये तो निकल गए। धीरे धीरे एंगल्स, ये सेक्शन थे, ये यहाँ भी रुक गए और यहीं पर बच गए, और धीरे धीरे इंग्लैंड का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा, एंगल्स लैंड, इंग्लैंड कहा गया। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश कहां से सीखी थी? तो रोमन मिशनरीज से सीखी थी। यानी एंग्लो सेक्सन लोगों ने अंग्रेजी भाषा किनसे सीखी? तो रोमन मिशनरीज से सीखी थी। अब अपन लिटरेचर की बात करें तो यहाँ एक नाम तो आता है सेंट ऑगस्टाइन, जो कन्वर्सेशन है किसके बीच में? इंग्लैंड टू लैटिन क्रिश्चियनिटी के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसको एक लिखा गया है, वो किसके नाम से है? सेंट ऑगस्टाइन के नाम से, जो 597 AD के आसपास लिखी गई थी। और एपिक पोएम में बिवॉल्फ है, जिसको आप नेशनल एपिक का दर्जा भी आपने दे रखा है। और 3 एलेजीज थी, द वंडरर, द सीफारर एंड वाइफ्स लैमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज। और एक जो 2 वार पोएट्रीज भी थी, बैटल ऑफ मेल्डन एंड बैटल ऑफ